हमारे अराउंड की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में सबसे कम समझी गई फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। समय को हमारे ब्रेन ने हमेशा से बदलाव से जोड़ा है। यानी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो के अंदर सारी हिलती दुलती चीज़ें रुक जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वीडियो के अंदर का टाइम रुक गया है। और समय को समझने में हमारा माइंड हमेशा गलती कर देता है। इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल दिया है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने कहा कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी एक गर्म तवे पे अपनी उंगली रख दो तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे के लिए रख दी, और अगर आप 2 घंटे भी किसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजार दो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 ही मिनट गुजरे हैं। पर समय को समझने में गलती ये सिर्फ हमारा माइंड करता है ऐसा नहीं है, ये गलती सर आइजैक न्यूटन से भी हुई है। आइजैक न्यूटन का मानना था कि समय एब्सोल्यूट है, यानी अर्थ पे गुजरने वाला 1 सेकंड और यूनिवर्स में किसी भी स्टार किसी भी प्लेनेट पे गुजरने वाला 1 सेकंड इक्वल है, जो कि गलत है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि टाइम को ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस करती है। यानी अगर आप किसी मैसिव से ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में हो तो आपके लिए टाइम स्लो गुजरेगा। तो अगर फ्यूचरिस्टिक सेंस में बात करें, अगर आप अर्थ पर हो और आपका कोई एक कजिन जो अर्थ से कई गुना मैसिव किसी स्टार एक्स पे है, तो आपके लिए अगर उम्र के 5 साल गुजरे तो सेम टाइम में आपके कजिन के उम्र के सिर्फ 2.5 साल गुजरे होंगे। और ये चीज़ उन्होंने इंटरस्टेलर मूवी में भी बताई कि जहाँ वो हीरो की स्पेसशिप मिलर प्लेनेट पे लैंड करती है तो वहाँ मिलर प्लेनेट पे उनका गुजरा हुआ 1 घंटा ये अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। पर इंटरस्टेलर ये तो एक साईफाई मूवी है, क्या हमें जनरल रिलेटिविटी के इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में दिखने मिलता है? और इसका आंसर है हाँ। आप जब जीपीएस यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ोन अर्थ से 20,000 किलोमीटर ऊपर के जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और ये सैटेलाइट अर्थ से 20,000 किलोमीटर ऊपर होने से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, जिस वजह से उसके अंदर की क्लॉक अर्थ के क्लॉक से कुछ माइक्रो सेकंड्स फास्ट चलती है। अब मैं यहाँ बात सिर्फ माइक्रो सेकंड्स की कर रहा हूँ, पर अगर उतने से माइक्रो सेकंड्स के कैलकुलेशन को भी निग्लेक्ट किया जाए तो अर्थ पर अपने जीपीएस के लोकेशन में किलोमीटर्स का एरर आ सकता था। और जब यहाँ बात माइक्रो सेकंड्स की हो रही है तो इतने माइक्रो सेकंड्स को गिनने के लिए हमें उतनी एक्यूरेट क्लॉक्स भी चाहिए, जिसके सॉल्यूशन के तौर पे आज हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स है जो 10 करोड़ साल गुजरने पे भी टाइम में सिर्फ 1 सेकंड का एरर देती है। और वैसे देखो तो शेडोज पे रिलाई करने वाले इजिप्शियन सनडायल से एटॉमिक क्लॉक तक आते आते भी हमने एक बहुत ही लंबी दूरी तय कर ली। पर यह तो बात हुई जनरल रिलेटिविटी की, कि जो ये बताती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। पर टाइम के बारे में एक और अद्भुत बात है, आपके अराउंड के स्पेस में आप आगे भी जा सकते हो पीछे भी हट सकते हो, पर टाइम के साथ ऐसा नहीं है। टाइम में आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, और ये कहीं ना कहीं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा है, जो ये बताता है कि गुजरते हुए समय के साथ यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाती है। अब एंट्रोपी क्या चीज़ है, तो इसको आसान शब्दों में मैं समझा सकता हूँ कि एंट्रोपी इज रैंडमनेस। यानी बेसिकली गुजरते हुए समय के साथ आपके यूनिवर्स में रैंडमनेस बढ़ते जाएगी। यानी अगर आपने अपने हाथ से कोई रेत का किला बनाया है तो गुजरते हुए समय के साथ हवाओं से वो किला सिर्फ बिखरने वाला है, रैंडम होने वाला है, डिसऑर्डर होने वाला है। आपको कभी ये नहीं देखने मिलेगा कि हवाओं ने आके रेत का किला बना। बेसिकली अगर आप किसी तरह से टाइम में रिवर्स जाते हो तो आपको देखने मिलेगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कम होते जा रही है। यानी हीट ठंडे ऑब्जेक्ट से निकल के अपने आप गर्म ऑब्जेक्ट में जा रही है, चीज़ें अपने आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रही है, और ये चीज़ देखने देना यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, इसलिए यूनिवर्स आपके टाइम को कभी रिवर्स नहीं जाने देता। पर अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो किसी तरह से रिवर्स किए हुए टाइम के एरो में हमारे सारे फिजिकल लॉज जो आज तक हम समझ पाए हैं वो सारे लॉज उल्टे चलेंगे। और क्या हम ये करने में कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसका जवाब भी समय ही देगा।